हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन करेंगे। आज बारी क्वेश्चन नंबर 22 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन टर्म ऑफ बॉन्ड थ्योरी व्हाट इज डिफरेंस। नंबर 1 कह रहा है बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नंबर 2 कह रहा है बिटवीन ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। मतलब बॉन्ड थ्योरी के आधार पर निम्नलिखित जोड़ों में डिफरेंस करना है। किस किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है, किसके आधार पे, बॉन्ड थ्योरी के आधार पे। और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, किसके आधार पे, बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक को देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको समझना पड़ेगा बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहते किसे हैं। अगर हम ये जान जाएंगे तो इसके बीच आसानी से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर नहीं दिया। कभी न कभी ये पूछ सकता है। तो अगर ये कंसेप्ट हम जानते रहेंगे तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? तो बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर का एक कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा जो बोहर ने बताया था। बोहर ने क्या कहा था कि नाभिक के बाहर जो है विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो बोहर ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा को सोख लेता है, अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, तो अपनी कक्षा छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। और फिर वहां से वह जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो फिर से वो क्या करता है, किसी निम्न कक्षा में वह लौट आता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ये हमको बस याद रखना है यहाँ पे कि वह अपना स्थान छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। तो बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, अब हम समझते हैं एक कंसेप्ट कहता है बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। बॉन्ड थ्योरी कहता है कि किसी भी तत्व में दो तरह के बैंड होते हैं। एक जो हमारा होता है कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, याद रखिएगा, और एक होता है वैलेंस बैंड होता है। बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जो कोई भी एलिमेंट का अगर हम व्याख्या करेंगे बॉन्ड थ्योरी के आधार पे तो वो कहता है कि उसमें दो तरह के बैंड पाया जाता है, एक कंडक्शन बैंड पाया जाता है और एक वैलेंस बैंड पाया जाता है। अब हम समझते हैं ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है। तो अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इससे कार्बन का मैं लिखता हूं तो कार्बन का हो जाएगा 2 और 4। बोहर बरी के मॉडल के अनुसार बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो है वैलेंस बॉन्ड हम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैलेंस बॉन्ड का मतलब हो गया कि कितने बाहरी कोश में पाए जा रहे हैं, वही वैलेंस बैंड हो गया। इसको संयोजकता कोश कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे संयोजकता बैंड। तो वैलेंस बैंड को हम लोग जो है हिंदी में संयोजकता बैंड कहेंगे। और वैलेंस बैंड का मतलब क्या होगा, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे वो हमारे वैलेंस बैंड में ही पाए जाते हैं। कौन कह रहा है? ये बॉन्ड थ्योरी कह रहा है। अच्छा ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है कि जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में होते हैं वह जो है जब कहीं से एनर्जी पाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर में गर्मी है वहां से उन्होंने एनर्जी पा लिया या किसी भी तरीके से एनर्जी पाते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चले जाते हैं। तो इससे उच्च कक्षा ये बॉन्ड थ्योरी कह रहा है कंडक्शन बैंड है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी अधिक है। तो यहां का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है कूदकर, तो वह ऊर्जा का जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद रखते हैं। कंडक्शन नाम ही आप लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अधिक से करेंगे। अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे तो विद्युत धारा बहेगा। कंडक्शन बैंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चालकता बैंड। और इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, ENERGY, एनर्जी गैप या EG, या इसको हम लोग ऊर्जा अंतराल या बैंड अंतराल कहते हैं हिंदी में, बैंड अंतराल। तो यहां से आपको समझना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट का जब भी हम व्याख्या करेंगे
कि वह कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर कि इंसुलेटर है, तो सब में जो है वैलेंस बैंड पाया जाएगा और कंडक्शन बैंड भी पाया जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन हमेशा तो वैलेंस बैंड में सब में पाए जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये दूरी कंडक्शन बैंड की दूरी ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। इससे बहुत ज्यादा गैप अगर रहेगा तो वहां कूद कर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये दूरी क्या रहे, अगर ये दूरी जो है कम रहे, एकदम कम रहे, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, किसके आधार पर। तो होता क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो एनर्जी गैप जो होता है वो जीरो होता है या ना के बराबर होता है, ओवरलैपिंग होता है। अगर चालकता की बात किया जाए, चालक यानी कंडक्टर की बात किया जाए, कंडक्टर, तो उसमें क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड रहेगा और जो आपका वैलेंस बैंड रहेगा वो एक बहुत ही नजदीक रहते हैं, बहुत ही नजदीक रहेंगे। इतना नजदीक रहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कूद कर जो है कंडक्शन बैंड में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो चालक होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि हम किसी को सुचालक कब कहेंगे, याद रखिएगा जब कंडक्शन बैंड में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कंडक्शन बैंड में जब पर्याप्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वह जो है फ्लो करते हैं। और जब कोई भी आवेश फ्लो करता है तो आवेश के प्रवाह यानी फ्लो के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं रहेगा तब तक जो है विद्युत धारा नहीं बहेगा। तो चालकता, जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। उसके बीच जो ऊर्जा का अंतराल होता है, याद रखिएगा, वो Eg बराबर होता है 0। ओवरलैपिंग, कई बार तो इसका जो है ये ओवरलैपिंग कर जाता है, बहुत ही मतलब कंडक्शन बैंड ऑलरेडी वैलेंस बैंड में पाया जाता है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। तो 0 होता है, नहीं तो 0 से हमारा 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। काफी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट से आपको लगता होगा कि यह विभवांतर का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 जूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। तो हम बताएं चालक में जो है जो ऊर्जा का अंतराल, बैंड अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0 या ओवरलैपिंग एक दूसरे से करते हैं। अच्छा, वही हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर में जो ऊर्जा का अंतराल Eg होता है वो कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब 0 से ऊपर होता है 1 होता है, 2 होगा, लेकिन 3 से कम होगा, 3 के बराबर तक होगा तो हम सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो है थोड़ा गैपिंग होती है। तो यहां रूम टेम्परेचर पे जो होता है, क्या होता है सेमीकंडक्टर में, अगर हम देखें सेमीकंडक्टर में, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और यहां पे वैलेंस बैंड हो गया। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वैलेंस बैंड, जो संयोजक कोष जो हम कहते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे कूद के पहुंच जाते हैं, लेकिन चालक के अपेक्षा नहीं पहुंचते। चालक में कंडक्शन बैंड बहुत नजदीक होते हैं तो उसमें ज्यादा पहुंचेंगे, यहां पे उसके अपेक्षा कम पहुंचेंगे। इसके बीच एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इसीलिए यहां कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन चालक के अपेक्षा कम पाए जाते हैं। इसीलिए चालक की अपेक्षा जो सेमीकंडक्टर होता है रूम टेम्परेचर पर कम विद्युत का सुचालक होता है। और अगर हम कुचालक की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर, तो वहां पे जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है उसके बीच ऊर्जा का जो अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो यहां पे वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर भी कंडक्शन बैंड में हमारे नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए जो है कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो यह ऊर्जा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आप समझ गए होंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बैंड अंतराल, एनर्जी गैप हम लोग कहते हैं। तो अब ये टॉपिक आधार पे हम लोग अंतर करेंगे। चलिए, जो मैंने नोट्स आपके लिए बनाया है तो नोट्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं।
तो फिर हम आपके बीच में अंतर यहां उत्पन्न करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो यहां पे जो भी एलिमेंट रहेगा, ठोस रहेगा, मेनली ये ठोसों का है, सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर है। तो ठोसों में दो तरह का बैंड होता है, चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड, और संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड। और इसके बीच जो ऊर्जा का गैप होता है उसे हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल, बैंड अंतराल, इंग्लिश में कहेंगे एनर्जी गैप या बैंड गैप, ईजी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी जो ठोस रहेगा, ठोस जो है चालकता के आधार पे तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये तीनों प्रकार के जो हमारे ठोस हैं उसमें यह चालकता बैंड और संयोजकता बैंड ये पाया जाता है। तो बैंड सिद्धांत के तौर पर ठोसों का जो प्रकार रहेगा वो तीन तरह का होता है, हम यहां देखते हैं। तो यहां पे जो चालक होता है, आप देखिए जो हमने आपको बताया है वही नोट्स में लिखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए यहां पे रोक देता हूं। तो चालक क्या होता है, तो जिन ठोसों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो या दोनों बैंड परस्पर क्या हो, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो, तो ऐसे ठोसों को चालक कहते हैं बैंड के आधार पर। देखिए बैंड में अभी हमने बताया कि जो चालक होता है उसमें संयोजी बैंड और चालक बैंड जो होता है उनके बीच एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम, लगभग जीरो। यहां देखिए ओवरलैपिंग एक दूसरे में कर गया है, तो या तो गैप रहेगा तो बहुत कम, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। और ऐसे ठोसों में कमरे के ताप पर ही पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं। पर्याप्त मतलब जो संयोजी बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे जो अर्धचालक है, अर्धचालक में एनर्जी गैप इसके अपेक्षा ज्यादा है, यहाँ ओवरलैपिंग का, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है, एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकिन कम है। ये 0.07 से अधिक हो और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसे हम लोग अर्धचालक कहेंगे। यानी जिन ठोसों में संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ऐसे ठोसों को अर्धचालक कहते हैं। और ऐसे ठोसों में कमरे के ताप पर कुछ मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पाए जाते हैं। तो चूंकि एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जब रूम टेम्परेचर पर गर्मी जो होती है वहां ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो यहां से कूद कर वो चालकता बैंड में पहुंच जाता है। इस तरह से यह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन चालक में ज्यादा पहुंचे क्योंकि इसके बीच एनर्जी गैप कम है, यहां थोड़ा ज्यादा है इसलिए कम पहुंचता है, इसलिए अर्धचालक चालक की अपेक्षा कम सुचालक होते हैं विद्युत के। तो अब यहां से बैंड के थ्योरी के आधार पे आपको और स्पष्ट हो रहा होगा कि क्यों ये कम होता है, ये अधिक होता है। अच्छा, कुचालक क्या होता है? कुचालक में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत होता है, इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी करने पर, एनर्जी देने पर ये संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। तो देखिए जिन ठोसों में जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा बैंड मतलब एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, ऐसे ठोसों को कुचालक कहते हैं। ऐसे ठोसों में संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके चालकता बैंड में नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से आपने ये आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि चालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं बैंड थ्योरी के आधार पे। बहुत ही शॉर्ट टर्म में चालक किसे कहेंगे? जिसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल 0 हो उसे चालक कहेंगे। अर्धचालक जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, किसके किसके बीच? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो उसे अर्धचालक, और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो ये अगर आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा तो अब अंतर भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अंतर हम लोग देख लिया जाए यहां पे। तो अंतर क्या कह रहा है कि बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर बताइए। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? देखिए यहां पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। तो कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है लगभग, और इंसुलेटर में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अगला अंतर क्या रखते हैं? कंडक्टर में जो ये जो चालकता बैंड कंडक्शन बैंड होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर जो होता है उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो अगर पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे तो एक और क्या अंतर बता सकते हैं? इसीलिए कंडक्टर जो विद्युत का सुचालक होता है, इंसुलेटर इसीलिए विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, विद्युत धारा नहीं बहेगा। उसी तरह से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर आप कर सकते हैं? तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में आप बता सकते हैं कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वो 0
होता है, ओवरलैपिंग एक दूसरे से करते हैं, वो 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो है जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप दोनों में बता सकते हैं कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है कंडक्टर में, कंडक्शन बैंड में पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अर्धचालक में उसके अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। अर्धचालक के जो कंडक्शन बैंड है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर की अपेक्षा में कम पाए जाते हैं। इसी के लिए तीसरा नंबर बता सकते हैं, कंडक्टर विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर की अपेक्षा थोड़ा कम सुचालक होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं पता पूछा इसमें इंसुलेटर सेमीकंडक्टर नहीं पूछ सकता, उसमें भी आप अंदर बता सकते हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या अंदर बताइए। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा, और सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। और क्या अंतर है, इंसुलेटर में इंसुलेटर के जो कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और सेमीकंडक्टर के जो कंडक्शन बैंड है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और इंसुलेटर में जब नहीं पाए जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो क्या अंतर बता सकते हैं, उसमें विद्युत धारा नहीं बहता है, जो इंसुलेटर उसमें विद्युत धारा नहीं बहता, और सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसीलिए बता सकते हैं इसमें विद्युत धारा बहता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, पूरी मदद हम करेंगे। तो धन्यवाद। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।